भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज हो रही है, जिसका पहला मुकाबला खेला जा रहा है। और पहले मुकाबले का पहला दिन आज खेला गया था। और पहले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम ने 80 ओवर में 6 विकेट खोकर 339 रन बनाए। अभी भारत की ओर से रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन नवाद है और पहले मुकाबले के दूसरे दिन भी खेलेंगे। भारत बनाम बांग्लादेश के बीच अभी टेस्ट सीरीज हो रही है, इसके बाद T20 सीरीज होगी। वहीं बांग्लादेश की टीम अभी इंडिया टूर पर आई हुई है, जिसमें 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैच खेले जाने हैं। वहीं यह मुकाबला भारत के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था, जिसमें टॉस बांग्लादेश के कप्तान नजमुल्ला शांतनु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। वहीं इंडिया के प्लेइंग 11 में इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, लोकेश राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, अक्षरदीप सिंह और मोहम्मद सिराज थे और आकाशदीप। वहीं बांग्लादेश के प्लेइंग 11 में सदमन इस्लाम, जाकिर हसन, नजमुल्ला हसन शांतनो जो बांग्लादेश के कैप्टन थे, मोमिन हक, मुस्तफिकुर रहीम, साकिबल हसन, लिटन दास, मेहदी हसन मिर्जा, तस्कीन अहमद, हसन महमूद और नसीन राजा। वहीं जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया था पहले दिन का, जिसमें पहले सेशन में भारत की टीम ने अपने 3 विकेट गंवा दिए और पहले सेशन में बांग्लादेश की गेंदबाजी तगड़ी साबित हुई। पहले सेशन में भारत की ओर से 23 ओवरों में 3 विकेट खोकर मात्र 88 रन बनाए थे और पहला सेशन समाप्त होने तक भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल नवाद 37 रन पर खेल रहे थे और ऋषभ पंत नवाद 33 रन पर खेल रहे थे। और पहले टेस्ट मुकाबले में भारत की ओर से शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाज रहे जो बिना खाता खोले शून्य पर आउट हो गए। और पहले सेशन में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 6 रन बनाए और पहले ही सेशन में जो 3 विकेट लिए थे वो बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद ने 3 विकेट इकलौते गेंदबाज थे जो पहले सेशन में विकेट लिए थे। उसके बाद लंच काल का समय हुआ और लंच काल के बाद दूसरा सेशन चालू हुआ और दूसरे सेशन खत्म होने तक भारत की ओर से 48 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए थे। यानी कि दूसरे सेशन में भारत की टीम ने 25 ओवर में 3 विकेट खोकर मात्र 88 रन बनाए थे और दूसरा सेशन खत्म होने तक यानी 4 काल तक भारत की टीम की ओर से रविंद्र जडेजा नवाद 7 रनों पर खेल रहे थे और रविचंद्र अश्विन नवाद 21 रनों पर खेल रहे थे। वहीं दूसरे सेशन में भारत की ओर से विकेट गंवाने वाले बल्लेबाज ऋषभ पंत 39 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल औसत की पारी खेली यानी 56 रनों की पारी खेली और लोकेश राहुल ने 16 रनों की पारी खेली। उसके बाद चाय काल का समय हुआ और चाय काल के बाद तीसरा सेशन यानी पहले टेस्ट मैच के पहले दिन खत्म होने तक इंडिया की टीम ने 80 ओवर में 6 विकेट खोकर 339 रन बना दिए। यानी कि तीसरे सेशन में इंडिया की टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाए। यानी कि इंडिया की टीम की ओर से रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने गजब की पारी खेली। उन्होंने 8वें विकेट के लिए 227 गेंदों पर 195 रनों की सरदारी की और पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन रविचंद्र अश्विन ने नवाद 102 रनों की शतकीय पारी खेली। वहीं रविंद्र जडेजा ने 86 रनों की औसत पारी खेली। वहीं तीसरे सेशन में भारत की ओर से 32 ओवर में बिना विकेट गंवाए 163 रन बनाए और भारत को एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचाया। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम 200 के आंकड़े के भी नहीं छू पाएगी, क्योंकि दूसरा सेशन यानी 3 काल तक भारत की टीम ने 48 ओवर में 6 विकेट खोकर मात्र 176 रन बनाए थे। उसके बाद ऑलराउंडर और गेंदबाज बच गए थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ने आकर पारी को संभाला और उन दोनों के बीच 195 रनों की सरदारी हुई है। अभी दूसरे दिन का खेल शुरू होने वाला है और दूसरे दिन वो दोनों खिलाड़ी उतरेंगे। वहीं बांग्लादेश की गेंदबाजी की ओर से तस्कीन अहमद ने 15 ओवर की गेंदबाजी की, उन्हें विकेट हाथ नहीं लगी। हसन महमूद ने 18 ओवर की गेंदबाजी की, 4 विकेट चटकाए। नाहिद राणा ने 17 ओवर की गेंदबाजी की, 1 विकेट चटकाए। मेहदी हसन मिर्जा ने 21 ओवर की गेंदबाजी की, 1 विकेट चटकाए। साकिबल हसन ने 8 ओवर की गेंदबाजी की, उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी और मोहम्मद हक ने 1 ओवर की गेंदबाजी की, उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। देखते हैं कि इस मुकाबले में दूसरे दिन क्या होता है। पहले दिन का हाल यह है कि इंडिया की टीम ने
80 ओवर में 6 विकेट खोकर 339 रन बनाए हैं। अब इंडिया के पास अभी 4 विकेट हाथ में